Assalamu alaikum students. In this video we will learn how to find out the variance of a normal distribution. This is a whole proof. In this video I will share with all of you. So I think so without wasting any time we have to move toward solving the theorem. सो सबसे पहले तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेरिएंस है वो हमेशा इक्वल टू है सिग्मा स्केयर के. मीन हम लोग प्रूव कर चुके हैं, मीडियन हम लोग प्रूव कर चुके हैं, मॉड हम लोग कर चुके हैं. सो इन दिस वीडियो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द वेरिएंस. सो आपके पास एक तो वेरिएंस का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, दैट इज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्केयर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्केयर. और दूसरा आपके पास फॉर्मूला होता है एक्स माइनस म्यू का स्केयर. अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने दैट इज़ अबाउट 4th चैप्टर ऑफ योर बीएससी बुक, आपने उसमें पढ़ा था एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर डिवाइडेड बाय एन. ऐसी बात है. तो यहाँ पर दिस इज़ ऑल अबाउट सिमिलर कि यहाँ पर एक्स बार की जगह आपके पास म्यू है, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो दैट इज़ वी हैव अ 2 पैरामीटर्स, वन इज़ म्यू एंड द सेकंड वन इज़ द सिग्मा स्केयर. सो दैट्स व्हाई वी जस्ट पुट हियर एक्स बार की जगह हमने म्यू को पुट किया है. सो अब हम क्या करेंगे, अगेन वही सारे स्टेप्स जो हमने मीन मीडियन मॉड के लिए किए हैं. तो अब हमने वेरिएंस प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, वेरिएंस इज़ इक्वल टू लिमिट्स वही पुट होंगी जो हम पीछे पुट करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की. एंड देन हम अगर चलिए इधर लेट्स सपोज करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को हम किस तरह करते थे, इंटीग्रेशन जो यहाँ पर चीज़ होती थी उसको यहाँ पर फंक्शन एंड डी ऑफ एक्स, ऐसी बात है. तो अब यहाँ पर मेरे पास इसकी जगह है एक्स माइनस म्यू का स्केयर साथ में फंक्शन एंड डी ऑफ एक्स. ओके. एंड देन उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर अपना फंक्शन पुट कर देना है एक्स माइनस म्यू एज इट इज़ एंड देन ई की पावर 1 बाय, क्योंकि फंक्शन पुट कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 1 बाय सिग्मा स्क्वायर रूट 2 पाई ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा का होल स्क्वायर एंड डी ऑफ एक्स. फाइन. ये चीज़ बाहर ले आएंगे बिकॉज दिस इज़ काउंटेड एज अ कांस्टेंट. 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा का स्क्वायर डी ऑफ एक्स. अब वही स्टेप आ जाए जिसमें हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन करनी है. तो हम क्या करेंगे, पुट एक्स म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा विद वाई पुट करेंगे. अब वही चीज़ डी एक्स को डी वाई में कन्वर्ट करना है, इसकी जगह भी हमें कुछ पुट करना पड़ेगा. सो एक्स माइनस म्यू सिग्मा साइड पे जाके सिग्मा वाई, इसकी जगह भी ये चीज़ आ गई. अब हमने एक्स एक साइड पे करना है सिग्मा वाई प्लस म्यू, क्योंकि डी एक्स करना है. इस साइड पर डेरिवेटिव लिया डी एक्स एंड देन ऑल्सो यू विल क्लियरली सी डी एक्स इज इक्वल टू सिग्मा डी वाई. फाइंड. देन हमें लिमिट्स का देखना होता है. व्हेन x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी देन y इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा. सॉल्व करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी होता है. जब x माइनस इन्फिनिटी था y भी माइनस इन्फिनिटी. जब x प्लस इन्फिनिटी है तो y में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो भी आएगा प्लस इन्फिनिटी. तो हमारी लिमिट्स भी आ गई, वैल्यूज़ भी चेंज हो गई. अब हमने सिंपल क्या करना है, वेरिएंस में पुट करेंगे 1 बाय सिग्मा स्क्वायर रूट 2 पाई एंड देन वी हैव लिमिट्स चेंज हो गए, माइनस से प्लस तक रहीं. एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर की जगह एक्स माइनस म्यू की जगह सिग्मा वाई और होल स्क्वायर एंड देन ई की पावर माइनस इसकी जगह वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डी एक्स की जगह सिग्मा डी वाई. सिग्मा सिग्मा से कैंसिल आउट, बाकी रिमेनिंग आपके पास एज इट इज़ रहा. देन हमने क्या करना है, हमें जो भी कांस्टेंट अंदर है उसको बाहर ले आते हैं. अगर आप देखें तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है. सिग्मा स्क्वायर इज़ अ कांस्टेंट, तो हम सिग्मा स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं एंड देन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2
डी ऑफ वाई हो गया। अगला स्टेप क्या होता था कि हमने इस लिमिट्स को चेंज करना होता है। अगेन यहाँ पर लिख देती हूँ, माइनस ए से प्लस ए हो और वाई डी ऑफ वाई हो, तो हम क्या करते हैं, 2 0 से पॉजिटिव लिमिट वाई जो भी अंदर फंक्शन है वो एज इट इज़ एंड दैट इज़। तो यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर रूट 2 पाई लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी बाई 2 अप्लाई होगा एंड देन अंदर वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डी ऑफ वाई। फाइन। नाउ इस स्टेप के बाद हमारे पास होता था कि हमने अगेन पुट करते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू। वाई किसके इक्वल होगा, 1/2 के। डी ऑफ वाई किसके इक्वल होगा, 1/2 डब्ल्यू की पावर 1/2 माइनस 1 डी ऑफ डब्ल्यू। लिमिट्स चेंज करके वाई की लिमिट जब ज़ीरो थी तो हमने डब्ल्यू इक्वल टू ज़ीरो की पावर स्क्वायर, डब्ल्यू की लिमिट आ गई ज़ीरो। जब वाई इन्फिनिटी था तब डब्ल्यू की आ गई अगेन इन्फिनिटी। सब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। आपके पास फंक्शन ये था जिसमें हमें सब्स्टिट्यूशन करनी थी। आपके पास 2 सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 पाई एज इट इज़ एंड देन लिमिट्स चेंज हो के भी यही थी। वाई स्क्वायर की जगह आपका पुट होगा डब्ल्यू देन ई की पावर माइनस डब्ल्यू बाई 2, डी वाई की जगह 1/2 डब्ल्यू की पावर 1/2 माइनस 1 एंड दैट इज़ डी डब्ल्यू। 2 से कैंसिल आउट हो गया एंड देन वी हैव रिमेनिंग दिस वन। अब वही चीज़ अगेन कि हमें यहाँ पर अपना गैमा फंक्शन कंप्लीट करना है। अगर आप लोग देखें तो गैमा फंक्शन क्या है, आपके पास गैमा फंक्शन में है, आपके पास ये चीज़ तो ऐसे ही रहनी चाहिए। यहाँ पर अल्फ़ा -1 होना चाहिए, डब्ल्यू की पावर अल्फ़ा -1 ये तो है, लेकिन एक और डब्ल्यू है। हम इन दोनों डब्ल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर आप देखें तो क्या होता है कि 1 पावर्स ऐड हो जाती हैं। अगर आपके पास बेस सेम हो तो, सॉरी यहाँ पर डब्ल्यू लिखना था, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 1 + 1/2 -1 ई की पावर माइनस w/2 डी डब्ल्यू। एंड देन आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 पाई। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1 + 1/2 -1 ऐसे ही रहने दूंगी क्योंकि जब आप गैमा फंक्शन होता है तो वहाँ पर आप अल्फ़ा -1 करते हैं, तो हम इसको अल्फ़ा बना लेते हैं। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 3/2। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका w की पावर 3/2 -1 e की पावर माइनस w/2 dw। नाउ दिस कन्वर्ट्स टू द गैमा फंक्शन। गैमा फंक्शन लिखते हैं ताकि अगेन आपके सामने वो चीज़ आ जाए। x की पावर अल्फ़ा -1 e की पावर -x/बीटा डी ऑफ एक्स। गैमा फंक्शन ऑफ अल्फ़ा बीटा की पावर अल्फ़ा के इक्वल होता है। फाइन, ये वाली टर्म एज इट इज़ एंड देन यू हैव अल्फ़ा। हमारे पास क्या है, अल्फ़ा -1, अल्फ़ा हमारे पास है 3/2 और हमारे पास बीटा की पावर है, बीटा हमारे पास 2, बीटा की पावर अल्फ़ा और अल्फ़ा हमारे पास है 3/2। अब इसको जैसे तैसे मर्ज़ी सॉल्व करें और आपने सिग्मा स्क्वायर बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा स्क्वायर, इन दोनों को सेपरेट कर लें, ठीक हो गया। इसको हमने अब पाई बनाना है लाजमी। तो अगर आप देखें तो आपके पास गैमा फंक्शन ऑफ 5 मैंने आपको करवाया था, वो इक्वल होता है 4 × गैमा फंक्शन ऑफ 4। जो भी आपकी गैमा के अंदर वैल्यू है उससे एक कम और उसी का ही गैमा फंक्शन। अब अगर आपके पास 3/2 है तो उसकी वैल्यू एक कम कितनी होगी, -1 करें तो आपके पास ये बनता है 3 - 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 1/2। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1/2 गैमा फंक्शन ऑफ 1/2
1/2 के तो हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाता है ना। अब हम इसको भी थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि 2 से कैंसिल भी तो करना है ना। एक 2 को सेपरेट कर लें और दूसरे 2 को 1/2, क्योंकि जब इन दोनों की पावर्स ऐड होंगी तो ये देखें 1 + 1/2 पावर्स ऐड होंगी तो 3/2 आ जाता है इन दोनों की पावर्स, इसलिए मैंने इनको सेपरेट किया। फाइन, 2 से कैंसिल आउट हो गया। अब आपको याद होगा कि आपने लास्ट टाइम जो काम किया था सेम एज इट इज़ वही काम है कि आपका दिस वन इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट पाई, दिस वन इज़ इक्वल टू 2, दिस वन आई एम सॉरी ये कैंसिल नहीं होता, सॉरी। तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचा, वेरिएंस। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस इज sigma square, hence proved. So this is all about how you can find out the variance of your normal distribution. अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई, आप लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप इनबॉक्स कर सकते हैं और मैं आप लोगों को वहाँ पे क्लियर कर दूँगी. So hope so you all clearly understand and thank you so much.